महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ। जहां दोस्तों जिधर देखे उधर सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ के ही चर्चे हैं। लोग महाकुंभ में जाकर संगम में डुबकी लगाकर अपना पाप धोने की सोच रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाकुंभ के बहाने कर्मकांड करने की सोच रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कर्मकांड के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोग महाकुंभ के नाम पर कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों ये जो घटना मैं बताने जा रहा हूं ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की है। दोस्तों आजमगढ़ की एक महिला होती है जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष होता है और उनका पति 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मर चुका होता है। दोस्तों ऐसे में वो महिला 4 साल से अकेला जिंदगी जी रहा था। घर में उनके सास ससुर थे। अभी कोई ऐसा गांव का ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां से लोग महाकुंभ के लिए नहीं जा रहे हैं। लोग उनके भी गली मोहल्ले से महाकुंभ में जा रहे थे और स्नान करके आ रहे थे और वहां के बखान कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, तारीफों की पुल बांध रहे थे। जिसके बाद उस औरत को भी ऐसा लगता है कि हमें भी महाकुंभ में जाना चाहिए और महाकुंभ में डुबकी लगाना चाहिए। वो औरत महाकुंभ में जाने के लिए सोचती है और वो अगल बगल की जो औरतें होती हैं उनसे बातचीत करती है कि हमें भी महाकुंभ में जाना है, आप लोग जा रहे हैं तो क्या आप लोग हमें भी लेकर चलेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि गांव में औरतें पता नहीं क्या क्या सोच लेती है। वो सोचती है कि इस कुलच्छनी को कौन लेके जाएगा, जो आती है अपना पति को खा गई अभागन कहीं की, इसको लेके जाएंगे महाकुंभ में, वहां पुण्य करने जा रहे हैं, पाप धोने जा रहे हैं, इस पापिन को लेके जाएंगे। ऐसा लोग सोचते हैं और इन्हें कोई भी लेकर जाने के लिए तैयार नहीं होता। अब बात आता है कि इन्हें लेकर जाने के लिए कोई जब तैयार नहीं होता है तो इन्हीं के गांव का एक लड़का होता है जो इनको पहले से ही पसंद करता है, इनके पीछे पड़ा होता है, इनके फिराक में रहता है। जब उन्हें पता चलता है कि ये जाने के लिए खोज रही है तब वो क्या करता है कि वो आता है, एकदम अपना बुद्धि लगाता है और इनके घर आ जाता है। जिनके बाद इनके सास को पैर छूकर प्रणाम करता है और कहता है कि चाची जी हम कल कुंभ जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए कि हम सही सलामत जाए और नहा धो के आ जाए। जिसके बाद इनकी सास कहती है कि ठीक है बेटा जाओ, पूरा मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर और अच्छे से जाना, आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हाँ चाची ठीक है। बोलता बेटा वैसे कौन कौन जा रहा है तुम लोग कुंभ में। बोलते हम जा रहे हैं, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम गिना देता है। जिसके बाद उस औरत की जो सास होती है वो पूछती है कि क्या उनमें से कोई औरतें भी है। तो ये कहता है हाँ चाची बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वो जा रही है, उनकी पत्नी जा रही है, उनका वो जा रही है, उनकी बहन जा रही है, उनकी मौसी जा रही है। ऐसे करके ये बहुत सारे औरतों, बहुत सारे लड़कियों के नाम गिनवा देती है। जिनके बाद इनकी सास को लगता है, कहती है कि बेटा तो अगर इतने सारे लोग जा ही रहे हैं तो हमारी भी बहू को ले जाता, क्योंकि इनको भी जाने का बहुत मन है लेकिन कोई साथी नहीं मिल रहा है। ये लड़का कहता है चाची इतनी सी बात काहे नहीं लेके जाएंगे, भाभी को भी ले जाएंगे साथ में, कोई दिक्कत थोड़ी है। बोलता हाँ बेटा लेके चल जाओ इनको भी थोड़ा सा। कहते एकदम चाची कल तो तैयार रखिएगा, चलेंगे। बोलता ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये जो लड़का है जिस मकसद से आया था वो उन्हें पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। वो इसलिए आया ही था कि वो इस औरत को अपने साथ लेकर जा सके। अब दूसरे दिन वो आता है तैयार होकर और आ जाता है। जिसके बाद ये औरत तैयार हो जाती है और चल देती है उनके साथ। जब उनके साथ जाती है तो बस स्टॉप पे पहुंचती है। बस स्टॉप पे पहुंचने के बाद वो महिला इस लड़के से पूछती है कि और बाकी के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लड़का कहता है क्या बोले भाभी, वो लोग चले गए, चूंकि हम लोग लेट थे, तो चलिए ना आगे मिल लेंगे हम लोग अगला बस स्टॉप पे। कहते ठीक है। बस पे बैठ जाती है, चलने लगता है बस। कंडक्टर आता है, टिकट लेता है वो लड़का 2 ठो। जिसके बाद आगे बढ़ता है। फिर थोड़ी देर बाद वो महिला पूछती है कि वो लोग हम लोग को कहाँ मिलेंगे। कहते भाभी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम तो है ना आपके साथ, टेंशन मत लीजिए। वो लोग निकल गए, फोन तो है, फोन नंबर है उन लोगों के पास, हमारे पास है, लोग बात करके मिल लेंगे, चलिए।
चलते जाते हैं। बस में अब वो लड़का उसे निहारता रहता है, बहुत ही प्यार से देखता है और कभी उनके बालों को टच करता है तो कभी उनके पैरों को। ऐसे में वो महिला को कुछ अजीब सा फील होता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। वो महिला उधर खिसकती जाती है और ये सटता जाता है, जिसके बाद वो समझ रही थी कि आखिर ये क्या कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। ये कहता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कहते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस में इतना ही जगह है तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। जिसके बाद बम्प जब लगता है बस में, तो हल्का सा भी बम्प लगता है तो ये लड़का जो है तो ज्यादा बम्प लगने का बहाना करके उन पे लग जाता है। तो ऐसे में वो महिला अनकंफर्ट फील करती है शुरू शुरू में, लेकिन ये फिर तारीफों की पुल बांधता है कि भाभी आपका बाल बहुत अच्छा है, भाभी आपके ये बहुत अच्छे हैं, भाभी आप बहुत खूबसूरत दिखती हैं, तो भाभी ये, तो भाभी वो, तो भाभी वो। साथ ही साथ दुख जताता है कि भाभी आप इतने अच्छे हैं लेकिन भैया नहीं रहे, ये वो इनका दुख है हमें। और पूरी तरह से मतलब उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेता है, अपने भरोसे में लेने का कोशिश करता है। धीरे धीरे रात होने लगता है। रात जब होता है तो ये महिला जो होती है उनको नींद आने लगता है और ये इन पर कंधे में सर रखकर सो जाती है। प्रयागराज पहुंचने ही वाला होता है। प्रयागराज से 10 किलोमीटर के आसपास लगभग बचा होता है प्रयागराज की दूरी। वहां पर भीड़ में इनका बस फंस जाता है, जाम में फंस जाता है। अब ये उठाता है कि भाभी उठिए उठिए। उठाता है, कहते हैं देखिए बहुत सारा भीड़ लग चुका है, अभी बस को यहाँ से इतना जाम में हम लोग जा नहीं पाएंगे, तो ऐसा करते हैं उतरिए बस से, हम लोग चलेंगे ऐसे। बस से उतर जाता है। बस से उतरने के बाद एक होटल में जाता है और वहाँ एक कमरा बुक करता है, जहां पर ये महिला पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्यों रुक रहे हैं? तो बोलते हैं भाभी अभी ये रात का समय है, कहाँ जाएंगे हम लोग, यहीं पे रुकते हैं ना, फिर आराम से जाएंगे। बोलते हैं अरे कितना, 3 तो बज ही गया ना, चलिए ना हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो ये लड़का कहता है कि नहीं भाभी, ये झूठ मूठ में रात का समय है, कुछ 19-20 हो गया कहीं तो अच्छा नहीं होगा, रुक जाइए आराम से चलेंगे ना, क्या दिक्कत है? तो महिला कहती है कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, 1500 तो पैसे ही हैं, तो हम कमरा कहाँ से लेंगे? तो ये कहता है कि आप टेंशन काहे ले रहे हैं, हम हैं ना, आप टेंशन मत लीजिए, चलिए। लेके चला जाता है। कमरे में जब जाता है तो वो महिला बाहर ही रुक जाती है, ये लड़का अंदर चला जाता है। तो कहता है क्या हुआ भाभी, आइए अंदर। बोलता है ऐसे कैसे अंदर आ जाए, यहाँ पर कैसे हम रहेंगे, आप तो एक ही कमरा लिए हैं। तो लड़का कहता है कि भाभी अब टेंशन बहुत लेते हैं, आइए ना, किसको पता चलने जा रहा है, कौन देखने वाला है यहाँ पर कि हम साथ में रह रहे हैं कि अलग अलग रहे कि क्या हुआ। कहते नहीं फिर भी ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। बोलते भाभी बहुत सोचते, आ जाइए। महिला क्या कर सकती थी, बेचारी फंस चुकी थी, इनको ऐसा लगा कोई विकल्प नहीं था। ये अंदर आ जाती है और फर्श पे बैठ जाती है, जमीन पे बैठ जाती है। और लड़का बेड पे बैठा होता है। कहते देखिए फिर आप वहां बैठ गए, अरे ठंड वंड लग जाएगा, आइए यहाँ पलंग पे सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सो जाएंगे यहाँ पर। बोलते नहीं ऐसे कैसे हम आपके साथ सो जाएंगे एक ही बेड पे? कहते अरे भाभी आ तो जाइए। फिर ये तारीफों की पुल बांधता है, कहता आप बहुत अच्छे हैं, ये है वो। तो कहीं ना कहीं उस महिला को भी अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। आई और पलंग पे सूत गई जाके। अब पलंग पे जब जाके सो जाती है, सोने के बाद वो एक तरफ करवट लेके सोती है। ये लड़का उनकी तारीफें करता है, बोलता है, लेकिन वो महिला कुछ बोलती नहीं। फिर ये सटता है और एक अपना हाथ उनके ऊपर रख देता है। जब हाथ ये उनके ऊपर रखता है तो वो महिला कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप फायदा उठाना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पाप धोने के लिए आए हैं और आप ये सब अच्छा नहीं है। तो ये लड़का को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है और फिर उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है और चुपचाप सोने की सोच लेता है। जिसके बाद महिला जो होती है, उनके ऊपर जब ये हाथ रखता है तो उनकी धड़कनें बढ़ जाती है, उनके अंदर कामेच्छा जाग जाता है और उनका भी मन कहीं ना कहीं वही करने लगता है जो ये लड़का का मन में था। फिर 10 मिनट के बाद वो अपने आप को रोकना चाहती है लेकिन नहीं रोक पाती है और 10 मिनट के बाद कहती है कि क्या हुआ, नाराज हो गए क्या, गुस्सा हो गए हमसे? ये लड़का इतना जब इशारा पाता है तो इनके ये खुश हो जाता है और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और ये सट जाता है उस महिला के साथ जाकर और उन्हें अपने बाहों में भर लेता है।
जिसके बाद वो महिला अपने आप को रोक नहीं पाती है और ये दोनों के बीच वो सब कुछ हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ दोनों संबंध स्थापित करते हैं एक दूसरे के साथ और रहते हैं, फिर एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर सो जाते हैं। सुबह होता है, लगभग 7-8 बज जाते हैं। महिला को 4 साल बाद ये शारीरिक सुख मिला था, जिसके बाद ये उठती है, बहुत खुश होती है, एनर्जेटिक महसूस करती है, जाती है, जाकर स्नान करती है, स्नान करने के बाद आती है, ड्रेस वगैरह चेंज करती है। उसके बाद उसको उठाती है और कहती है कि उठिए, नहीं चलना है क्या, यहीं रहना है। तो लड़का कहता है कि भाभी कहाँ जाए, हमें तो ऐसा लगता है कि हम यहीं पे रह जाए। फिर ये महिला कहती है कि लेकिन हम लोग अगर यहाँ रह जाते हैं तो घर वाले को क्या जवाब देंगे, लोग को क्या बोलेंगे। तो कहता है भाभी बोल देंगे ना, कुछ भी बहाना लगा देंगे कि जाम में फंस गए थे, भीड़ था, ये वो वगैरह वगैरह, कुछ भी बोल देंगे। महिला कहती है और ये कुछ भी लोग विश्वास कर लेंगे। तो लड़का कहता है कि क्यों नहीं करेगा, ऐसे भी जाम लगा होता है, 40-40 घंटे लोग जाम में फंसते हैं, 50-50 घंटे फंस जाते हैं, तो फिर हमारा बात क्यों नहीं मानेगा। महिला को लगता है कि हाँ ये बंदा ठीक ही बोल रहा है, ऐसा तो किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें भी शारीरिक सुख चाहिए था। 4 साल बाद ऐसे कोई मिला था जो उनको इतना टूट कर चाह रहा था, उनकी तारीफें कर रहा था, उनके करीब आ रहा था, तो इन्हें भी बहुत अच्छा लगता है और ये रुक जाती है। 6 तारीख को ये लोग चेक इन किए थे और 8 तारीख तक वहीं रहते हैं। दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, दोनों के एक दूसरे को वो आनंद देते हैं जो काफी टाइम से नहीं मिल पाया था। उसके बाद जब इन लोगों का यहाँ 3 दिन हो जाता है, होश आता है कि हम लोग यहाँ किस काम के लिए आए थे और क्या कर बैठे हैं। फिर बोलती है कि अब हमें चलना चाहिए, हम लोग का काफी लेट हो चुका है, हम लोग काफी दिन यहाँ रुक चुके हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं, चेकआउट करते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज जाकर वहां पे जो है संगम में स्नान करते हैं और स्नान करके ये लोग घर आने वाले होते हैं। उससे पहले घर में यहाँ पर गांव में हंगामा हो जाता है कि वो लड़का इनकी बहू को लेकर भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, और ऐसे तरह तरह की बातें इनके गांव में फैल जाता है। जब लड़का और ये महिला वापस आती है तो लोग यहाँ पर हंगामा कर देते हैं, इनसे सवालों पे सवाल करते हैं, सवालों की बौछार कर देते हैं कि कहाँ रह गया था तुम लोग, इतना दिन कैसे लग गया, हम लोग गए, हम लोग जल्दी आ गए, जो इनके बाद गया था, तुम्हारे बाद जो लोग गया वो भी आ गया, तो तुम दोनों कहाँ रह गए थे, क्या हुआ था। तो ये लड़का कभी भीड़ का बहाना करता है, तो कभी ट्रैफिक का, तो कभी मोबाइल खो जाने का, लेकिन लोग इन पर एक जरा सा भी यकीन नहीं करता, नहीं मानता, नहीं भरोसा करता। अब ये लड़का फंस चुका था, इनके पास कोई विकल्प नहीं था, लोगों को ये बोल बोलकर सफाई दे देकर थक चुका था। लास्ट में लड़का कहता है कि आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि हम इन्हें लेकर भाग गए थे या फिर हमारे बीच कुछ ऐसा वैसा, तो आप लोग जो बोलना चाहते बोल सकते हैं, आप लोग जो सजा देना चाहते दे सकते हैं, आप लोग कहें तो हम इससे शादी करने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि वो लड़का उन्हें वास्तव में पसंद करता था, वास्तव में चाहने लगा था। अब वो महिला जब ये सुनती है कि ये लड़का हमसे शादी करने के लिए तैयार है, तो खुशी से उनके आंखें भर जाते हैं। वो चाहती थी कि ये लड़का हमारे जीवन में आ जाए, और फिर यहाँ पर जब शादी की बात ये लड़का करता है तो सारे लोग मिलकर इनका शादी करवा देता है, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करते हैं और अपना खुशी वाला जीवन फिर से शुरू करती है ये महिला। दोस्तों यहाँ पर ये लड़का इनसे शादी कर कर इनका साथ तो दे दिया, इनको वो चीजें दे दी जो उन्हें चाहिए था, पूरा जीवन ऐसे बिताना मुश्किल था, तो ये इनका सहारा बना, ये तो अच्छा किया। लेकिन कुंभ के बहाने जो इन्होंने कर्मकांड किया वो कितना सही है, कितना गलत है, आपको क्या लगता है वो कर्मकांड सही था, क्या लगता है वो कर्मकांड गलत था, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।